हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। आज हम भारत भूगोल में भारत के पठारों का टेस्ट लगाने वाले हैं। तो टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। टेस्ट में टोटल आपके 10 क्वेश्चन हैं और 10 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं कमेंट में आपको ज़रूर बताना है। टेस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन थोड़े कम है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ठीक, ध्यान से करना है और लास्ट में आपको अपना स्कोर ज़रूर बताना है। ठीक, और अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक, लास्ट में स्कोर ज़रूर बताना है कि आपका 10 में से कितना स्कोर रहा है। टारगेट आज अपना है 10 में से 10 का, टारगेट अपना है 10 में से 10 का। ठीक, अगर आपने भारत भूगोल में पठारों की मेरी वीडियो अच्छे से देखी तो एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर गलत नहीं होने वाला है। चलिए ठीक, 9 तो कम से कम आपके आने ही चाहिए। ठीक, 9 तो कम से कम आपके आने ही चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। देखिए टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। चलिए फटाफट आंसर बताइए। पहले आपको आंसर बताना है, इसके बाद मैं आपको यहाँ पर आंसर बताने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट टेस्ट है आपका, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला। चलिए आपका टाइम समाप्त होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपका दिया है, भारत प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रफल कितना है। ठीक, पूछा गया है भारत प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रफल कितना है। देखिए अगर मैं प्रायद्वीप की बात करूं कि प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूं कि प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है तो देखिए प्रायद्वीप का मतलब होता है कि वह स्थल भाग जो तीनों ओर जल से घिरा हो। ठीक, वह स्थल भाग जो तीनों ओर जल से घिरा होता है उसे अपन बोलते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं उसे अपन? प्रायद्वीप। अगर मैं भारत की बात करूं तो मैंने कहा कि भारत का जो दक्षिणी वाला हिस्सा है, देखो ये वाला हिस्सा, ऐसे ही आपका हो गया गुजरात वाला हिस्सा। ठीक, इस प्रकार से अपन जाएंगे ऐसा। ठीक, तो मैंने कहा ये जो आपका भारत है वो दक्षिणी वाला भारत है। कौन सा भारत है? दक्षिणी वाला। यहाँ पर आप लिख दोगे दक्षिणी। ठीक, ये जो आपका भारत है वो दक्षिणी वाला भारत है। कौन सा भारत है? मतलब दक्षिण की दिशा में आपका आता है ये भारत। मतलब इसे अपन क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप भारत। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो इस साइड ये पश्चिम से भी पानी से गिरा, पूर्व से भी गिरा और नीचे आपका दक्षिण से भी गिरा। तो ये कौन सा भारत है? आप कहोगे दक्षिण भारत, और इसी को बोलते हैं अपन प्रायद्वीप भारत। तो ये जो प्रायद्वीप भारत का जो पठार है आपका, प्रायद्वीप भारत का जो पठार है आपका, वो यहाँ से गुजरात से सीधा ये जाता है आपका कहाँ तक? पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। ठीक, ये पूरा फैला हुआ है। इसे क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ये इस पठार को अपन क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं अपन प्रायद्वीप भारत का पठार। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप भारत का पठार। और इसका जो क्षेत्रफल है, कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो ये फैला है आपका 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। ठीक, कितना? 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये आपका फैला हुआ है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, फटाफट आंसर बताइए। थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक, थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका दिया है, दूसरा दिया है, प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा किस मैदानी भाग द्वारा निर्धारित की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर बता दोगे। ठीक, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आंसर बता दोगे। फटाफट आंसर बताइए। चलिए आपका टाइम समाप्त होता है। देखिए देखिए पहले ऑप्शन में है चेनाब, और पहले ऑप्शन में आपका दिया है चेनाब और सतलज। चेनाब और सतलज तो सबसे उत्तरी वाले हिस्से में है आपकी। ठीक है, नदियों के नाम है, नदियों के चेनाब और सतलज जो है आपके वो सबसे उत्तरी वाले हिस्से में। गंगा और सतलज, हाँ गंगा की अगर बात करोगे तो प्रायद्वीप भारत। देखो ये गंगा जो थोड़ी आपकी यहाँ पर मध्य वाले भारत में आती है। ठीक, आती है कि यूपी में प्रवेश कर जाती है। ठीक, ये कहाँ पर जाती है? तो ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा और सतलज। और वहाँ की जो नदियाँ हैं आपकी वो बहुत ऊपर जा रही हैं, उत्तर वाले हिस्से में ज़्यादा जा रही हैं। लेकिन अपन को तो पूछा था प्रायद्वीप उत्तरी वाले, जस्ट उत्तर में पूछा था, प्रायद्वीप के जस्ट उत्तर में आपकी कौन सी नदियाँ होंगी, तो आप कहोगे कि गंगा और सतलज। ठीक, होती हैं कि नहीं बोलो। चलिए कंप्लीट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में आपका पूछा गया है प्रायद्वीपीय पठारी
प्रदेश किसका एक अंग है? फटाफट आंसर बताइए। मतलब जो प्रायद्वीप भारत है वो आपका कौन सा अंग है? ठीक, देखो अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने कहा हिमालय आपका कौन सा है, तो हिमालय को अपन बोलते हैं अंगारा लैंड। क्या बोलते हैं? अंगारा लैंड। मतलब उत्तर भारत को बोलते हैं अपन अंगारा लैंड। इसकी पूरी कहानी मैंने आपको बताया था। ठीक, पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी। ठीक, बताई थी कि नहीं बोलो? ठीक, जब मैंने क्या पढ़ाए थे बताना, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड मैंने आपको दो बताए थे कि अंगारा लैंड की उत्पत्ति कैसे हुई, गोंडवाना लैंड की उत्पत्ति कैसे हुई, सब बताया था मैंने। वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना, अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड। ठीक, क्या अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। जब मैंने हिमालय बताया था तो हिमालय में मैंने आपसे क्या कहा था? अंगारा लैंड मतलब उत्तरी वाले हिस्से में पूरा हिमालय में फैला हुआ, दक्षिणी हिस्से में मतलब भारत जो आपका आता है वो आपका आता है गोंडवाना में। कहाँ पर आता है? गोंडवाना। और थोड़ा सा उत्तरी वाला हिस्सा आपका अंगारा लैंड में आता है। ठीक, लेकिन प्रायद्वीप भारत तो पूरा आपका गोंडवाना लैंड में आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा, ठीक, ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोंडवाना भूमि का। ठीक, प्रायद्वीप पठार जो आपका है वो किसका अंग है? आपका होगा गोंडवाना भूमि का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, फटाफट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर चौथा, फटाफट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर चौथे में पूछा गया है, निम्न में से प्रायद्वीपीय पठार की प्राकृतिक सीमा में कौन सा योग में गलत सुमेलित है? फटाफट आंसर बताइए। निम्न में से प्रायद्वीपीय पठार की प्राकृतिक सीमा में कौन सा योग में गलत है या सुमेलित है? ठीक, गलत सुमेलित मतलब गलत बताना है। फटाफट आंसर बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहा है उत्तरी सीमा। अगर मैं कहूँ कि प्रायद्वीप भारत के पठार में आपका उत्तरी सीमा में अरावली आता है, कैमूर आता है, राजमहल आता है, क्या नहीं आता है? ठीक, आता है कि नहीं बोलो? पहले ये बताओ आप, आता है? चलो अब देखो, नहीं आता है। इसमें पूछा है गलत, गलत बताना। ये तो आपका आता है उत्तरी सीमा के, आप उत्तर में जाओगे, प्रायद्वीप भारत के उत्तर में जाओगे तो अरावली फैला है कि नहीं बोलो? राजस्थान वाले क्षेत्र में पूरा अरावली फैला है। कैमूर आपका एमपी में फैला हुआ है और छत्तीसगढ़ में। और राजमहल आपकी कहाँ पर है? राजमहल पहाड़ी आपके महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। तो ये आपका प्रायद्वीप भारत का उत्तरी वाले भाग में आती है आपकी कौन कौन सी? अरावली, कैमूर, राजमहल। अब देखो ये तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो मतलब करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। गलत देखना है गलत। चलो अब मैंने कहा दूसरे में देखेंगे पूर्व में पूर्व घाट। अब अपन कहेंगे पूर्वी घाट में पूर्व, तो आप कहोगे ये भी आपका सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट में पश्चिम आ जाएगा। देखो पश्चिम में पश्चिमी घाट, ये तो आपको मैंने बताया था ना, पश्चिमी घाट में पश्चिम दिशा होती है। आप कहोगे पश्चिमी घाट जहाँ पर पश्चिम वाला हिस्सा हो, पूर्वी घाट जहाँ पर पूर्व वाला हिस्सा हो। लेकिन दक्षिणी सीमा में क्या विंध्याचल पहाड़ी आती है? दक्षिणी सीमा में विंध्याचल पहाड़ी आती है। विंध्याचल तो आपकी कहाँ पर आती है? एमपी में आती है, उत्तरी वाले हिस्से में आती है। तो आप कहोगे ये आपका गलत हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, घा। ठीक, दक्षिणी सीमा पर विंध्याचल पहाड़ी नहीं आती है। ये तो आपकी कौन सी? उत्तरी वाले हिस्से में आती है, एमपी में फैली हुई है। चलिए कंप्लीट हुआ कि नहीं बोलो? चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक, अगर आपने मन लगाकर मेरी वीडियो अच्छे से देखी तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ। ठीक, कमेंट में आपको अपना पूरा स्कोर बताना है कि स्कोर आपका क्या रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, नर्मदा के उत्तर एवं दक्षिण में क्रमशः कौन से पठार स्थित है? फटाफट आंसर बताना है। थोड़ा सा दिमाग आप लगाओगे आंसर बता दोगे, थोड़ा सा दिमाग आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक, नर्मदा के उत्तर और दक्षिण में आपको पठारों के नाम बताना है। चलिए देखिए, नर्मदा के उत्तर में जाओगे मालवा का पठार, क्योंकि एमपी में आपका पूरा मालवा का पठार फैला हुआ है पश्चिम वाले क्षेत्र में। ठीक, और मैंने कहा मालवा पठार के अंतर्गत ही आपकी नर्मदा नदी बहती है कि नहीं बोलो? तो ये आपका मालवा का पठार नर्मदा के उत्तर में भी आपका, ठीक, उत्तर में। चलो उत्तर में होगा। दक्कन का पठार आपका कहाँ पर है? दक्षिण में, मतलब महाराष्ट्र वाले सीधे एरिया में, पूरे 8 राज्यों में आपका दक्कन का पठार आता है। कितने? 8 राज्यों में। तो उत्तर में आपका कौन सा? मालवा का। नीचे आपका कौन सा? दक्कन का। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि नहीं बोलो? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? देखिए मैंने आपको बताया था कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। ठीक, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? फटाफट आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताइए। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? चलिए देखिए, भारत का सबसे बड़ा पठार जो है आपका वो है दक्कन का पठार। कौन सा? दक्कन का पठार। दक्कन के पठार की बात करते हैं तो 1,64,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। ठीक, और मैंने आपसे क्या कहा था कि उत्तर से दक्षिण की इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 770 किलोमीटर है। ठीक, कितनी है? 770 किलोमीटर है। और पूर्व से ये आपकी पश्चिम से उत्तर से कहाँ पर है? ये आपकी उत्तर से दक्षिण पर है। मतलब उत्तर से दक्षिण पर जाओगे आप तो इसकी टोटल जो लंबाई मिलेगी 770 किलोमीटर मिलेगी। लेकिन पश्चिम से आप जब पूर्व की ओर जाओगे तो इसकी लंबाई आपको मिलेगी 515 किलोमीटर। ठीक, कितनी मिलेगी? 515 किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं बोलो? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां आपका दिया है, दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा
किस नदी द्वारा निर्धारित होती है? अब देखो दक्कन के पठार के जस्ट आपके उत्तर में कौन सी नदी होती है? आप क्या नर्मदा बताओगे? नहीं बताओगे। क्यों नहीं बताओगे? नर्मदा इसीलिए नहीं बताओगे क्योंकि ताप्ती के ऊपर है आपकी नर्मदा। तो ताप्ती के ऊपर आपकी नर्मदा है। ताप्ती आपकी कहाँ पर है? नर्मदा के नीचे। तो आप कहोगे दक्कन पठार। दक्कन पठार आपका कहाँ पर है? तो आप कहोगे महाराष्ट्र से लगा हुआ है। महाराष्ट्र के थोड़े से उत्तर वाले हिस्से में जाओगे, उत्तर वाले हिस्से में जाओगे तो आपको कौन सी नदी मिलेगी? तो आप कहोगे ताप्ती। ठीक, ये आपका जो है वो दक्कन का पठार है, उसके जस्ट ऊपर आपकी जो ताप्ती नदी आती है, फिर ताप्ती के और ऊपर आपकी नर्मदा आती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका दूसरा हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, फटाफट आंसर बताइए। पूछा गया कर्नाटक पठार के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, मैंने सभी प्रकार के पठार अच्छे से कराए थे, क्रम भी मैंने आपको करवाया था कि कौन सा क्रम आपका कहाँ पर आता है। कर्नाटक में आपके बहुत इंपॉर्टेंट फेमस पठार है। ठीक, कौन कौन से? कर्नाटक, बेंगलुरु और मैसूर। ठीक, मैसूर सबसे दक्षिणी वाला है। अगर आपसे पूछा जाए कर्नाटक में जो आपका सबसे दक्षिणी वाला पठार है वो कौन सा, तो आप कहोगे मैसूर। ठीक, क्या कहोगे? मैसूर। तो पूछा गया सबसे दक्षिण में कौन सा होगा? कौन सा होगा? आप कहोगे मैसूर होगा। कौन सा होगा? मैसूर। तो अपन ने का ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 9वां। इसमें पूछा छोटा नागपुर पठार का विस्तार किन राज्यों में स्थित है? फटाफट आंसर बताइए। मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारे राज्य बताए थे, लगभग 5 राज्यों में ये फैला हुआ है आपका छोटा नागपुर का पठार। ठीक, यहाँ पर 2-3 राज्य आपकी पूछी हैं तो आप यहाँ पर बता दोगे। चलिए फटाफट आंसर बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर पहला बिहार और झारखंड। बिहार और झारखंड की बात करें तो मैंने कहा छोटा नागपुर का पठार जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में आता है, झारखंड में आता है, बिहार में आता है, पश्चिम बंगाल में आता है, उड़ीसा में आता है कि नहीं बोलो? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है बिहार और झारखंड, तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार एवं झारखंड। कौन सा? बिहार एवं झारखंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर हम पठारों के बारे में थोड़ा बहुत और देख लेंगे। एक बार मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ आपको सभी प्रकार के पठार। ठीक, चलिए देखिए। चलिए अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10वां। पूछा गया ग्वालियर पठार व विंध्याचल श्रेणी के बीच में कौन सा पठार फैला हुआ है? थोड़ा सा दिमाग आप लगाओगे, थोड़ा सा भी दिमाग, तो यहाँ पर आंसर आप जल्दी बता दोगे। ठीक, आंसर आप जल्दी बता दोगे। ठीक, ग्वालियर पठार व विंध्याचल श्रेणी के बीच में कौन सा पठार फैला हुआ है? ग्वालियर पठार मतलब ग्वालियर वाले क्षेत्र में होगा। विंध्याचल श्रेणी मतलब ये देखो ग्वालियर पठार मतलब एमपी के उत्तर में आता है ये आपका। ठीक, और थोड़ा सा बीच में आओगे तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी फैली हुई है। ठीक, उसके बीच में आप क्या कहोगे? बुंदेलखंड का पठार। मैंने आपको बताया था बुंदेलखंड का जो पठार है आपका वो एमपी और यूपी दोनों में आता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। ठीक, पहला आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड का पठार। ठीक, ये ग्वालियर और आप कहोगे नीचे विंध्याचल, उसके बीच में आपका आता है कौन सा पठार? मध्य भारत की बात करूँ, मध्य भारत का पठार, तो भी ये आपका ग्वालियर और विंध्याचल श्रेणी के बीच में आता है। और अगर बुंदेलखंड की बात करूँ तो ये भी आपका ग्वालियर और विंध्याचल श्रेणी के बीच में आता है। ठीक, 10 क्वेश्चन थे, मज़ेदार क्वेश्चन थे। ठीक, मेरे हिसाब से आपके 10 के 10 क्वेश्चन यहाँ पर बन गए होंगे। ठीक, नहीं बने होंगे तो जितने बने हैं कमेंट में आप ज़रूर बताएं अपना इसको। ठीक, छुपाने की कोई बात नहीं है, शर्माने की कोई बात नहीं है। ठीक, अगर जो पढ़ाई में शर्मा गया वो जान लो हमेशा के लिए शर्मा गया। ठीक, तो शर्माना नहीं है, पढ़ाई को खुल के करना है। ठीक, जो चीज़ आपको नहीं आती है या आपको नया टॉपिक, कोई भी आपका नया टॉपिक है समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे आप यहाँ पर बता सकते हो। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम थोड़े ये आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थोड़े यहाँ पर हम एक बार पठारों को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले। सुनते जाना ध्यान से, मन लगाकर। ठीक, मन लगाकर सुनना, ईयरफोन अपने कानों पर ही रखना। ठीक है, और ध्यान लगाकर सुनना। मैं एक बार पूरा रिवीजन करवा दे रहा हूँ आपको पठारों का। चलिए देखिए, सबसे पहले लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख में आता है आपका कौन सा पठार? लद्दाख का पठार। ठीक, पहला पठार आपका है लद्दाख का पठार जो लद्दाख में आता है। चलो अब आ जाओ राजस्थान वाले क्षेत्र में। राजस्थान में आपका पहला पठार है, राजस्थान में आपका पहला पठार है जिसका नाम है मेवाड़ का पठार। फिर उसके नीचे आबू का पठार और उसके नीचे आपका आता है उड़िया का पठार। ठीक, कौन सा? उड़िया का पठार। ठीक, तो ये तीनों आपके कहाँ पर आती हैं? राजस्थान में आती हैं। पहला कौन सा है? मेवाड़ का, दूसरा आबू का और तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा? उड़िया का पठार। बहुत सारे पठार है, मैसा का भी पठार वहाँ पर है। ठीक, छप्पन का भी पठार वहाँ पर है राजस्थान में। मैसा का है, छप्पन का भी 5 पठार आप याद कर सकते हो। चलिए अब नीचे आ जाओ, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का पठार है। चलिए नीचे और आओगे कर्नाटक मिलेगा। कर्नाटक में एक पहला तो कर्नाटक का पठार है।
कर्नाटक में पहला कर्नाटक का पठार है, दूसरा आपका बेंगलुरु का पठार आता है और नीचे आपका आता है मैसूर का पठार। कौन सा आता है? मैसूर का पठार। तो ये 3 पठार आपके कहाँ पर हो गए? कर्नाटक वाले क्षेत्र में हो गए। कौन से क्षेत्र में हो गए? कर्नाटक वाले क्षेत्र में। चलो केरल छोड़ो, तमिलनाडु छोड़ो, अब पहुँच जाओ सीधे तेलंगाना। तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में आपका तेलंगाना का पठार आता है। तेलंगाना में आपका तेलंगाना का पठार आता है। चलिए अब और ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की ऊपरी वाले हिस्से में जाएंगे तो बस्तर का पठार मिलता है। मतलब छत्तीसगढ़ में पहला आपका ऊपर बस्तर का पठार, और नीचे आओगे दंडकारण्य का पठार, जो आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक, दंडकारण्य का पठार। तो पहला आपका बस्तर का पठार ऊपरी वाले हिस्से में, नीचे आओगे दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का जो पठार है वो उड़ीसा वाले क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत फैला हुआ है। चलिए अब आ जाओ झारखंड। झारखंड की बात करें तो उत्तरी वाले हिस्से में कौन सा है? तो हजारीबाग का पठार। नीचे कौन सा है? तो आप कहोगे नीचे आपका इंपॉर्टेंट पठार है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है रांची का पठार। ठीक, तो मैंने कहा ऊपर हजारीबाग का, नीचे रांची का पठार। ये आपका हो गया झारखंड कंप्लीट। चलिए अब अगले की बात करते हैं तो मेघालय। मेघालय में आपका शिलोंग का पठार। ठीक, मेघालय में शिलोंग का पठार। अब आ जाओ एमपी। एमपी की बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में आपका कौन सा पठार फैला हुआ है? मालवा का पठार। जो एमपी का सबसे बड़ा पठार है आपका मालवा का पठार, 3 राज्यों में फैला हुआ है। चलो अब एमपी के सबसे उत्तरी वाले हिस्से में मध्य भारत का पठार, बगल से आपका लगा है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और यूपी में आता है। और फिर है आपका रीवा पन्ना का पठार, और सबसे पूर्वी वाले हिस्से में आता है बघेलखंड का पठार, जो आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आता है। कहाँ पर आता है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपका आता है। समझ में आ गया कि नहीं बोलो? चलो ये आपके पठार थे। अब देखो ऐसे पठार जो कई राज्यों में आपके फैले हुए हैं, देखना ध्यान से। पहले पढ़ते हैं हम दक्कन का पठार। दक्कन के पठार की बात करते हुए आपको महाराष्ट्र में आता है, कर्नाटक में आता है, केरल में आता है, तमिलनाडु में आता है, आंध्र प्रदेश में आता है, तेलंगाना में आता है, उड़ीसा में आता है। ठीक, कहाँ पर आता है? उड़ीसा में आता है, और ये आपका आता है छत्तीसगढ़ में। ठीक, 8 राज्यों में आता है आपका दक्कन का पठार। कितने राज्यों में आता है? 8 राज्यों में आपका दक्कन का पठार आता है। समझ में आ गया? चलो अब नीचे आओ तो यहाँ पर पड़ता है रॉयल सीमा का पठार। रॉयल सीमा का जो पठार है आपका वो कौन कौन से राज्य में? तो पहला तेलंगाना, दूसरा कर्नाटक, तीसरा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। 4 राज्यों में आपका रॉयल सीमा का पठार फैला हुआ है। अब और ऊपर पहुँचो, अगर और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। छोटे नागपुर की बात करें तो ये आपके 5 राज्यों में फैला हुआ है। पहला छत्तीसगढ़, दूसरा झारखंड, तीसरा बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा वाले क्षेत्र में भी ये थोड़ा बहुत जाता है। तो ये छोटा नागपुर का पठार है। ठीक, ये पठार हो गए आपके इतने। ठीक, इतने से आपको यहाँ पर पठार ध्यान में रखने थे। देखिए थोड़ी विशेषताएं देख लीजिए, किस पठार की क्या विशेषता है। चलो पहले देखते हैं हम दक्कन का पठार। दक्कन के पठार की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा पठार है आपका दक्कन का पठार। कौन सा? दक्कन का पठार। 1,64,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण की इसकी जो लंबाई है वो है 770 किलोमीटर, 770 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है उसकी वो है 515 किलोमीटर। ठीक, ये आपका हो गया कंप्लीट कि नहीं बोलो? हो गया कि नहीं बोलो? चलो अब देखो अगला देखेंगे तो अगला आपका आता है कौन सा? अगला आपका आता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार की बात करें तो 65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ठीक, इसका क्षेत्रफल है आपका 65,000, मतलब ये किसका है? तो आप कहोगे 65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। ठीक, किसका है? तो आप कहोगे छोटा नागपुर के पठार का है। ठीक, 65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। ठीक, इसे रूर पठार कहा जाता है। रूर का मतलब होता है जहाँ पर खनिज का सबसे ज़्यादा उत्पादन हो। ठीक, तो यहाँ पर खनिज का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता था, इसीलिए इसे रूर पठार का नाम दिया गया है। ठीक, रूर पठार के नाम से जानते हैं इसे। चलो इतना हो गया कंप्लीट कि नहीं बोलो? चलो अब देखो, अब महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, मतलब ऊपरी एमपी वाले क्षेत्र में जाओ। अब देखो थोड़ा पहले जाओ राजस्थान वाले क्षेत्र में। राजस्थान की बात करते हो, राजस्थान में आपका आता है उड़िया। उड़िया पठार जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा, ये कई बार पूछा गया है कि राजस्थान का सबसे बड़ा पठार कौन सा? आपका उड़िया पठार राजस्थान का सबसे बड़ा पठार है। ठीक, समझ में आया कि नहीं बोलो? आ गया होगा मेरे हिसाब से समझ में। चलो अब देखो एमपी के पठारों की थोड़ी विशेषताएं देख लेते हैं। देखिए पहला मालवा का पठार जो आपका फैला है 88,222 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। ठीक, 88,222 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है आपका। ठीक, कितना? 88,222 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ आपका मालवा का। ठीक, अब दूसरा आता है आपका मध्य भारत का पठार जो फैला है 86,800 कितना है? हाँ, 896 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। ठीक, कितना? 86,896 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में आपका फैला हुआ है। कौन सा? पहले देखो कौन सा? मालवा का। कितना? 88,222 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। फिर आता है आपका ऊपरी वाले मध्य भारत का पठार, ये फैला है 86,896 है कि 996? 896। ठीक, 86,896 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। फिर इसके बाद अपन बुंदेलखंड की बात करें 23,733 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। फिर अपन पहुंच जाएंगे कहाँ पर? फिर अपन कहाँ पर पहुंच जाएंगे? तो फिर अपन पहुंच जाएंगे आप कहोगे बघेलखंड पर पहुंच जाए। बघेलखंड देख लो। बघेलखंड की बात करोगे तो 25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बघेलखंड फैला हुआ है। और अपन कहेंगे अगर रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार, तो रीवा पन्ना का पठार की बात करते हैं तो रीवा पन्ना का पठार
वाला है 31,954.8 किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में। ठीक, कितना है आप कहोगे कि कितना है 31,954.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये आपका फैला हुआ है। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं बोलो। अब देखो थोड़ी और देख लो। चलो, अगर मैं लद्दाख की पठार की बात करूं तो ये भारत का, ये मतलब भारत का वही पठार है जो सबसे ज़्यादा सूखा पठार है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे ज़्यादा सूखा पठार कौन सा है, आप कहोगे कि लद्दाख पठार है। अब देखो भारत का सबसे गीला पठार तो आप कहोगे शिलांग, क्योंकि शिलांग की बात करोगे तो शिलांग में आपका आता है मासेराम। क्या आता है? मासेराम वहाँ का एक स्थान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है मासेराम मेघालय में ही होती है। तो आप कहोगे किस मासेराम किस पठार के अंतर्गत आता है, आप कहोगे कि शिलांग पठार के अंतर्गत आता है। ठीक, अब किस पठार के अंतर्गत शिलांग सबसे ज़्यादा वर्षा किस पठार में होती है, तो आप कहोगे शिलांग पठार में आती है, क्योंकि मासेराम वहाँ का स्थान है जो आपका कहाँ पर आता है, तो आप कहोगे ये आपके कौन से पठार में आता है, शिलांग के पठार में आता है। ठीक, कंप्लीट हुआ कि नहीं बोलो, कंप्लीट हुआ कि नहीं बोलो। ठीक, अच्छे क्वेश्चन थे पठारों की, हमने वीडियो को अच्छे से कंप्लीट भी की थी। अगर आपने सभी वीडियो को अच्छे से देखा है तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। ठीक, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, वो कम वक्ती है कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप किस प्रकार से पढ़ रहे हो, मेरा पढ़ाया हुआ पढ़ रहे हो कि नहीं वो पढ़ रहे हो। ठीक, बहुत ही कम टेस्ट यहाँ पर लगा रहे हैं। ठीक, क्योंकि पढ़ ही नहीं रहे तो टेस्ट कैसे लगाएंगे। ठीक, शर्म के मारे उनके 10 में से 2 नंबर आ रहे हैं तो शर्म के मारे टेस्ट ही नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं कि टेस्ट ही आपका जो होता है वो जीवन का अच्छा तरीका होता है। ठीक, अगर आप स्टडी कर रहे हो, आप कंपटीशन पढ़ रहे हो तो आपको टेस्ट तो लगाना चाहिए। ठीक, टेस्ट से आपका क्या होता है कि पूरा आपका बेसिक भी क्लियर होता जाता है और आपको अच्छे क्वेश्चन भी यहाँ पर मिलते जाते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट था, लगा लिया होगा। एक बार हमने पूरा रिवीजन भी कर लिया सभी टेस्टों का। ऐसे मैंने कहा मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी शिकार है। ठीक, और दूसरी ऐसी पहली शिकार है, फिर जाना पाओ है। ठीक, तो आपकी ये चोटियाँ आती हैं जो अलग अलग आपकी जो पठारों की हैं। ठीक, इसी में पूछा जाता है जब अपन MP स्टार्ट करेंगे तो मालवा में पढ़ेंगे मालवा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक, तो आप कहोगे कि यहाँ पर आपकी देखो शिकार भी आती है, जाना पाओ भी आती है, मालवा के अंतर्गत आती है। ठीक, चलिए, तो ये इतने से आपके क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे और हमने एक बार पूरे पठारों का बेसिक भी कंप्लीट कर लिया है। मेरे हिसाब से वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे तभी मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूँगा और पूरा बेसिक से करूँगा। ठीक, आप लोग क्या है कि मक्कारी कर देते हो, वीडियो को शेयर नहीं करते हो। ठीक, बस वीडियो को देखकर और सीधा छुपा लेते हो। तो छुपाना नहीं है, शेयर करना है, सुगाटा नहीं बनना है, शेर बनना है, शेर। ठीक, कि जहाँ पर भी जाए वो अपना नाम रोशन करते जाए। ठीक, जहाँ पर भी जाए वो नाम रोशन करते जाए। सुगाटा मत बनना, दीवाल वाला सुगाटा बनेंगे, देखते देखते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट में जो मेरे प्रिय छात्र हैं जिन्होंने टेस्ट अच्छे से लगाया है, कमेंट में आप लोग आंसर बताओ। भले ही आपके 2 सही हो रहे हो, 5 सही हो रहे हैं, 8 सही हो रहे हैं, 10 में से 10 हो रहे हैं, लेकिन आपको कमेंट में आंसर जरूर बताने चाहिए। ठीक, इससे मुझे भी लगेगा कि आपको और किस प्रकार के क्वेश्चन करवाना चाहिए। ठीक, इतने इस प्रकार के लेवल के आपके जब बन रहे हैं तो और हाई लेवल आपका क्या बन सकता है, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ठीक, तो वो आपसे पता चलेगा कि आप किस प्रकार के क्वेश्चन चाहते हो। ठीक, स्कोर आपका कैसा रहा है, अगर 10 में से 10 रहा है तो मुझे लगेगा कि हाँ आपको थोड़ा हाई लेवल का यहाँ पर मटेरियल मुझे देना पड़ेगा। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, अगर आपने चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दिया करो। ठीक, आपके लिए मैं लगातार देखो मेहनत कर रहा हूँ, लगातार टेस्ट भी दे रहा हूँ, लगातार क्लासें भी मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक, और अगर आपने इससे पहले वाले टेस्ट कंप्लीट नहीं किए हैं, ठीक, तो आप फटाफट कर दीजिए। ठीक, टेस्ट आपको ज़रूर लगाना चाहिए। ठीक, अपन मैथ के भी टेस्ट लगाएंगे, रीजनिंग के भी लगाएंगे। ठीक, और जीएस की पहले अपन जीएस का कंप्लीट कर लें और अपना देखो टॉपिक स्टार्ट था कौन सा, आयु को भी अपन कंप्लीट कर लेंगे। एक वीडियो और रह गई थी लास्ट में, तो अपन उस वीडियो को भी अच्छी तरह से जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट टेस्ट था, बहुत मज़ा आ गया होगा। चलिए देखिए, अब मैं आपको कल शिलालेख की एक वीडियो अपलोड करूंगा, तो शिलालेख के बारे में देख लेना, क्योंकि शिलालेख जो है वो इतिहास में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है आपका। ठीक, अशोक जहाँ पर गए थे उन्होंने अपनी लिपि जो लिखी थी। ठीक, क्योंकि गांव मेरा शिलालेख मतलब जो गांव है मेरा वो गुजर्रा है और गुजर्रा में ही आपका ये शिलालेख आता है, आपको पता है। ठीक, पता है ना। ठीक, ऐसे मास्की कर्नाटक में आता है, मतलब अशोक का नाम अशोक मिलता है, ऐसे आपकी शिलालेख है। मास्की ऐसे मैंने कहा कर्नाटक में है। एक अपना गुजर्रा भी आता है, दतिया से 17-18 किलोमीटर के लगभग में ये आपका आता है। ठीक, जिसको भी घूमना जाना चाहता है या घूमने जाना चाहता है तो मुझसे आप वो संपर्क कर ले। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।